गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। काशी नगरी में विनायक के द्वारा एक ही समय में अनेक घरों में भोजन आदि संपन्न करना। ब्रह्मा जी बोले, काशी नगरी के समस्त लोग पूजा की सामग्री तथा अनेक प्रकार की भोजन सामग्री को एकत्रित करके उन विनायक की प्रतीक्षा करने लगे। वे लोग उस समय प्रत्येक घर में, राजभवन में तथा सभी आमत्यों के घरों में कश्यप नंदन उन विनायक को ढूंढने लगे। वे सभी लोग यही पूछ रहे थे कि क्या विनायक को कहीं देखा है, जिनके विषय में वेद भी नेति नेति कहते हैं। क्या किसी ने उन्हें देखा है? वहाँ उपस्थित सभी लोग कहने लगे कि हमने नहीं देखा है। उस काशी नगरी की सीमा में स्थित लोगों ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने बतलाया कि वे विनायक शुक्ल नामक ब्राह्मण के घर में आए हुए हैं। तदंतर सब लोग उनके घर गए। जब उन्होंने वहाँ भी विनायक को नहीं देखा तो उन्होंने उन ब्राह्मण से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ से चले गए। वे मायामय विनायक वहाँ से लोगों को वंचित करने के लिए उत्सुक होकर साथ के बालकों को छोड़कर पीछे के दरवाजे से आकर घर में सो गए। किसी ने उन्हें गुफा में सिंह की भांति सोया हुआ देखा। कुछ ने क्रोधित होकर उनकी निंदा करते हुए कहा, यह तुच्छ बालक पिशाच के समान उस दरिद्र ब्राह्मण के घर क्यों गया? यदि वह ईश्वर है तो सभी के मनोभावों को जानने वाला है, तो इसे सभी का प्रिय करना चाहिए। तदंतर उन विनायक को उठाकर हाथ से पकड़कर उन्होंने कहा, हमारे शुभ भवन में चलें और हमने आपके लिए जो सामग्री एकत्रित की है उसे सफल करें। आपके चरण कमलों का दर्शन करके हमें जो आपको ढूंढने में कष्ट हुआ था वह दूर हो गया है। अब आप बालकों के साथ भोजन करने के लिए हमारे घरों को चलें। उन्होंने कहा, इस समय तो मैंने भोजन कर लिया है। तब उन लोगों ने पुनः उनसे कहा, उस भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण के घर में आपने क्या खाया होगा? हे विभो, ऐसे व्यक्ति के घर में तो जल तक भी नहीं पिया जाता। फिर आपने यहाँ भोजन क्यों किया? आपने वहाँ भोजन क्यों किया? गणेश जी बोले, मेरा पेट बहुत भरा हुआ है। इस समय मुझ में चलने की भी शक्ति नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, तदंतर यह जानकर कि इन्होंने शुक्ल ब्राह्मण के घर में भोजन किया है, वे सभी निराश, भग्न मनोरथ, रुष्ट, अनाथ तथा चेतनाहीन से हो गए। हमारे द्वारा बड़े कष्टपूर्वक तथा धन व्यय करके संग्रह की गई सब सामग्री व्यर्थ चली गई। ऐसा कहते हुए कईयों ने जो दम्भी थे और भक्ति से रहित थे वह सामग्री स्वयं खा ली। जो लोग विनायक के वास्तविक भक्त थे वे निराहार रहकर और उनके ध्यान में निरत हो गए। इस प्रकार सभी लोगों को ध्यान परायण जानकर वे विनायक एक होते हुए भी उसी प्रकार नाना स्वरूप वाले हो गए, जैसे कि एक ही आकाश विभिन्न घटों में विभिन्न स्वरूप वाला हो जाता है, और जैसे एक ही सूर्य जल से भरे अनेक कलशों में अनेक विधि दिखलाई देता है। वे विनायक कहीं पलंग पर सो रहे थे तो कहीं जप में तल्लीन थे, तो कहीं दान देने में निरत दिखाई दे रहे थे, तो कहीं भोजन करने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे थे। कहीं वे शिष्यों को शिक्षा, कल्प और वेदांगों के सहित वेदों का अर्थ को पढ़ा रहे थे। कहीं शास्त्र की व्याख्या करते हुए दिखाई दे रहे थे, तो कहीं स्वयं अध्ययन में निरत दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार वे विविध स्वरूपों के द्वारा विभिन्न घरों में स्थित हुए। सभी लोग यही समझ रहे थे कि ये विनायक सबसे पहले हमारे ही घर आए हैं। उन्होंने उन विनायक को तेल, उपटन, स्नान की सामग्री तथा भोजन प्रदान किया। इस प्रकार काशीराज सहित समस्त नगरवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन विनायक देव का दर्शन कर लोगों ने परम प्रसन्नता के साथ उनका पूजन किया, उन्हें भोजन कराया। साथ ही ब्राह्मणों तथा बंधु बांधवों को भी भोजन कराया।
सभी लोगों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार पंचामृत, पकवान, विविध व्यंजन, खीर और ओदन तथा जो जो भी अच्छा लगा उसका भोजन किया। इस प्रकार ब्राह्मणों, देवताओं, काशीराज तथा मंत्री मित्रगणों के भी भोजन कर चुकने के पर सभा में विराजमान काशीराज अनेक स्वरूप धारण करने वाले विनायक की माया से मोहित होकर इस प्रकार पूछने लगे। राजा बोले, वे विनायक देव भोजन करने के लिए अनेक घरों में गए हैं, यह तो स्पष्ट है, किंतु ये तो मेरे समीप ही स्थित हैं। फिर घर घर में जाकर कौन भोजन कर रहा है? कहीं वे विनायक डोली में चढ़कर भोजन करने के लिए जा रहे हैं, तो कहीं हाथी में आरूढ़ होकर जा रहे हैं, तो कहीं घोड़े पर सवार होकर जा रहे हैं। इस प्रकार काशीराज ऊहापोह में पड़े थे। उसी समय सभी लोग बालक विनायक की पूजा में संलग्न थे। तदंतर उस समय वे विनायक उन्हें मुकुट, कुंडल तथा मोतियों की माला को धारण किए हुए थे। श्रेष्ठ बाजूबंद, सुवर्णमय कटित सूत्र तथा मुद्रिकाओं से वे विभूषित थे। वे सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी 10 भुजाएं थीं। वे सिद्धि तथा बुद्धि नामक पत्नियों से समन्वित थे। उनका स्वरूप अत्यंत मंगलमय था। उन्होंने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण कर रखा था और कस्तूरी का तिलक लगाया हुआ था। उन विनायक ने सर्प को आभूषण के रूप में धारण किया हुआ था। करोड़ों सूर्यों के समान उनकी आभा थी। वे सृष्टि, स्थिति तथा संहार के कारण रूप थे। उन विनायक देव के चरण कमलों में प्रणाम किया। राजा ने प्रणाम किया और अत्यंत भक्ति भाव से उन देव विनायक की स्तुति की। श्री कृष्णार्पणमस्तु।